दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि सऊदी अरब ने 1 साला उम्रा वीज़ा मुतारफ़ करवा दिया है। ये सऊदी अरब की जानिब से बहुत बड़ी खुशखबरी है। और इससे बड़ी चीज़ ये है कि सिर्फ 20 रियाल आपने पर डे के हिसाब से देने हैं। पाकिस्तानी 1500 रुपये सिर्फ बनता है। पाकिस्तानी 1500 रुपये देंगे तो आपको खाना भी पूरे पैकेज में शामिल हो जाएगा। मतलब कि आपने अगर 1500 रुपये के हिसाब से या 20 रियालों का हिसाब लगा लें, क्योंकि इंडिया के लिए भी है, मिस्र के लिए भी है, ये 3-4 ममालिक के लिए पॉलिसी आ रही है। अगर आप 2 स्टार या इससे कम का होटल लेते हैं तो जब आप पैकेज लेंगे, पैकेज के अंदर अब फ़र्ज़ करें आपका पैकेज 20 दिन का है तो 20 रियाल पर डे के हिसाब से आपने खाना भी उसमें ऐड करवाना पड़ेगा। आपको बाय डिफ़ॉल्ट पैकेज में आपको मिलेगा। मतलब 1500 रुपये आपका एक दिन का हो गया, तो ये बनेगा तकरीबन 30,000 रुपये आपका बन जाएगा 20 दिन के लिए। तो अगर आप 10 दिन के लिए रहते हैं तो फिर आपका 15,000 रुपये बन गया। और नेक्स्ट एक और पॉलिसी भी आएगी, लेकिन वो अभी बहुत आगे जाके आएगी, हो सकता है 1 साल बाद आए। उसमें वो अभी से मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए उसमें क्या होगा कि ज़ियारत भी बाय डिफ़ॉल्ट आपको शामिल करवानी पड़ेगी। देखिए, इसका एक तो बेनिफिट ये होता है कि आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा, काफ़ी सस्ती तरीन फैसिलिटी मिल जाती है। आगे चलकर ज़ियारत शामिल होंगी, उसमें करीब की और दूर की ज़ियारत, हिस्टोरिकल प्लेसेस भी उसमें शामिल होंगे, रिलीजियस ज़ियारत है वो भी इसमें शामिल हुआ करेगी। फिल वक्त हम आपकी बात करते हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री ने यह तजवीज़ पेश कर दी है और ये अगस्त के अंदर अंदर तजवीज़ लागू भी होने वाली है, जिसके अंदर आपको 1 साल का उम्रा वीज़ा मिलेगा। 1 साल के अंदर आप मल्टीपल 3 से 4 बार सऊदी अरब में आ जा सकते हैं। पहले ये सिंगल एंट्री वीज़ा होता था, हालांकि 3 महीने का वीज़ा था। लोग ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन उम्रा की अदायगी करके वापस आ जाते थे। वीज़ा भी वैलिड होता था, दोबारा जा नहीं पाते थे। अब इस वीज़े की वैलिडिटी 1 साल के लिए कर दी गई है। 365 दिन आप ये वीज़ा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें हज के जो दिन होंगे, हज से कुछ अरसा पहले तकरीबन कोई 1.5 माह के लिए इस वीज़े पे आप सऊदी अरब नहीं आ सकते। और जो ऑलरेडी मौजूद होंगे उनको वार्न कर दिया जाएगा कि वो सऊदी अरब से एग्जिट हो जाएं, या फिर जो जैसे वहाँ पे इकामा होल्डर होते हैं, ये पॉलिसी अब बनेगी हज के करीब जाके कि जैसे इकामा होल्डर को कहते हैं कि आप मक्का पाक में हज परमिट के अलावा दाखिल नहीं हो सकते, बाकी जिस शहर में मर्जी जाए, हो सकता है इस तरह की पॉलिसी आ जाए। एक तो सऊदी अरब टूरिज्म को बढ़ाना चाह रहा है, दूसरा फीफा वर्ल्ड कप इनका आ रहा है, सऊदी अरब मेज़बानी करने जा रहा है, उसके लिए भी चाह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तवज्जो सऊदी अरब की तरफ हो। तीसरा, सऊदी अरब वीज़ों में आसानी पैदा कर रहा है और हर तरह का जो वीज़ा है उस पर आप उम्रा की अदायगी भी कर सकते हैं। और देखिए, उम्रा वीज़ा पहले 30 दिन का होता था, फिर 90 डेज़ का कर दिया गया था, लेकिन सिंगल एंट्री था। अब इसको समझ लें कि टूरिस्ट वीज़े की तरह 1 साल कर दिया गया है, या पर्सनल विजिट वीज़े की तरह 1 साल कर दिया गया है। इसमें अभी ये भी अबहाम पाया जा रहा है, क्योंकि ये अभी अगस्त के अंदर लागू हो जाएगा। कुछ लोगों का कहना ये है, मेरी अपनी राय भी ये है, कि आप 1 साल में सिर्फ 90 दिन सऊदीया में क़याम कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम। मतलब कि आप बेशक पहले 20 दिन रह लें, फिर वापस अपने कंट्री चले जाएं, फिर आएँ, फिर महीना रह लें, फिर चले जाएं, फिर बाकी के जो दिन रह गए 40 वो रह लें। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं नहीं जी, पूरा साल ही रह सकते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है। 90 डेज़ का टोटल क़याम है, चाहे आप एक बार कर लें, चाहे मल्टीपल टाइम कर लें। लेकिन एग्जैक्ट अभी अगस्त के अंदर रबीउल अव्वल के करीब करीब आपको ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। और जहाँ तक फ़ीस की बात है, तो बताया जा रहा है कि उम्रा वीज़ा की फ़ीस वही पुरानी रहेगी, जो कि पाकिस्तानी 45,000 रुपये में उम्रा वीज़ा लग रहा है। बाकी ट्रांसपोर्ट साथ लेते हैं, उसके अलग से चार्जेस होते हैं। लेकिन अगर फ़ीस इसकी बढ़ती भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 150-200 रियाल बढ़ेगी, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन वो भी मुझे नहीं लग रहा कि उम्रा वीज़ा की फ़ीस बढ़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी सऊदी अरब भी जानता है कि फ्यूल प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई गई हैं, एयरलाइनों के किराए बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, और ऑलरेडी सऊदी अरब में टूरिज़्म कम हुई है, और उम्रा ज़ायरीन की भी जितनी तादाद एक्सपेक्ट की जा रही थी उतनी तादाद नहीं जा रही। इसीलिए सऊदी अरब मज़ीद प्राइसेस को हाई नहीं करेगा, ताकि लोग आसानी के साथ सऊदी अरब में एंट्री कर सकें। इस हवाले से जो भी नई अपडेट आएगी, सबसे पहले एलीट साकिब यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हो जाऊंगा। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, ताकि नई मालूमात, नई पॉलिसी, नए रूल्स आ रहे हैं, दूसरों तक भी इसकी मालूमात पहुँच सके। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें, और कुरान पाक की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।